सो हेलो एवरीवन, अब हम आर्क ऑफ सर्कल मेथड स्टडी करेंगे। इससे अब हम इलिप्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि अपने को एक इलिप्स ड्रॉ करना है। इसका मेजर एक्सिस 120 mm का है और माइनर एक्सिस 80 mm डिस्टेंस का है बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। सो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे हम कंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 50 mm लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करूँगा, सॉलिड लाइन ड्रॉ करूँगा 50 mm लेंथ की, और इसके मिड पॉइंट से एक 100 mm लेंथ की लाइन को ड्रॉ करूँगा। अब ड्रॉ कुछ इस तरीके से करना है कि ये सभी लेंस सिमेट्रिकल हो, यानी कि अगर ये 100 mm की थी 50 ये 50 ये, और ये टोटल 50 mm की थी 25 ये 25 ये। सो बस यहाँ पर हमने को डायमेंशनिंग कर देनी है। ये 50 mm और ये 100 mm। अब एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 120 और 80 mm लिया था, तो अब इसको 100 mm ले लो और इसको 50 mm ले लो। बाकी सभी सेम ही, स्टेप कुछ चेंज नहीं, बस वो मिसकंसेप्शन हो गया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मार्क कर देंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। रैंडमली ABCD कोई भी हम नेमिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद का मेजॉरिटी कम कंपास से है इस कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में। हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको भी मार्क कर देते हैं, इसको लेट से O नोमेनक्लेचर कर देते हैं। अब मैं AO डिस्टेंस जितना कंपास को खोलूँगा कुछ इस तरीके से। AO डिस्टेंस जितना कंपास खोल लिया। अब मैं D पॉइंट पर कंपास को रखूँगा और एक कट यहाँ लगाऊंगा और एक कट यानी कि एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। और यहाँ पर मुझे फिर जो आर्क्स मिली हैं वो मेरे होंगे इस एलिप्स के दो फोकस। ये पहला फोकस F1, ये फोकस दूसरा F2। मैं स्टेप को रिपीट कर देता हूँ। OA डिस्टेंस जितना कंपास को खोलना है, D पर कंपास को रख के एक कट आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर मार्क कर देनी है। जो भी रिस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे वो हमारे फोकस होंगे एलिप्स के। अब इसके बाद अपने को F1 और O इस लाइन को 4 से 5 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद अपने को कंपास की हेल्प से C और पॉइंट नंबर 1 के जितने डिस्टेंस का कंपास को ओपन करना है, यानी कि मैं नीडल पे रखूँगा C पर और इस कंपास को एक्सटेंड करूँगा पॉइंट नंबर 1 तक, कुछ इस तरीके से। अब जब इतना डिस्टेंस ओपन हो जाएगा C और 1 के जितना, तब मैं इस फोकस पर कंपास की नीडल को रखूँगा और एक आर्क यहाँ मार्क करूँगा, एक आर्क यहाँ मार्क करूँगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ। C और 1 जितने डिस्टेंस का कंपास को खोलना है, फिर F2 फोकस पर रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क नीचे मार्क कर देनी है। अब बिना कंपास को डिस्टर्ब किए मैं F1 पर रखूँगा इस कंपास को, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ मार्क कर दूँगा। अब इसके बाद अब मुझे C और पॉइंट नंबर 2 के जितने डिस्टेंस का कंपास को ओपन करना है, और फिर से F2 पे मैं कंपास को रखूँगा, एक पॉइंट यहाँ मार्क करूँगा, एक पॉइंट यहाँ मार्क करूँगा, एंड फिर F1 पर रख के मैं आर्क्स को मार्क करूँगा रिस्पेक्टिवली।
मिनट पॉज करना है, कुछ कन्फ्यूजन है क्या? सो मैं स्टेप्स को रिपीट करता हूँ यहाँ तक जो भी है। सी पॉइंट से 1 डिस्टेंस 1 पॉइंट तक अपने को कंपास को खोलना है। F2 पर रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, F1 पर रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ रखनी है। फिर से मुझे सी पॉइंट पर रख के अब पॉइंट 2 जितना डिस्टेंस खोलना है। F1 पर रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, F1 पर रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ रखनी है। मैं यहाँ पर सभी पॉइंट्स की आर्क ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी मैश क्रिएट हो जाएगा इस डायग्राम में। सो मैं समझा देता हूँ स्टेप्स क्या है। जब एक बार सी से रख के मैं सारे पॉइंट्स जितना डिस्टेंस कंपास का खोल लूँगा और F2 और F1 पे रख के आर्क्स को प्लॉट कर लूँगा, तब मुझे क्या करना है, जब सारी आर्क्स मेरी प्लॉट हो जाएंगी फिर मैं क्या करूँगा, अब मैंने सी पॉइंट को एज अ बेस कंसिडर कर लिया था कंपास के लिए, उसको छोड़ के मैं ए पॉइंट को कंसीडर करूँगा। यानी कि अब मैं ए पॉइंट से लेकर पॉइंट नंबर 1 जितना कंपास खोलूँगा और F1 पे कंपास को रख के एक कट यहाँ, एक कट यहाँ लगाऊंगा और F2 पे रख के एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, यानी कि मुझे यहाँ पर इंटरसेक्शन मिल जाएगा पॉइंट्स का। एंड सिमिलरली ए पर रख के पॉइंट नंबर 2 तक खोलूँगा, F1 पर रख के एक कट यहाँ, एक कट यहाँ पर और F2 पर रख करके अगेन आर्क्स को इंटरसेक्ट करवाऊँगा। ऐसे ही करके अपने को बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और फाइनल ज्योमेट्री इलिप्स की कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पर मैं इन पॉइंट्स को अभी इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रॉड पॉइंट्स लिए थे समझाने के लिए जस्ट। तो फाइनल ज्योमेट्री ए और सी के बीच में बनेगी और ये डी से भी पास करेगी और बी से भी पास करेगी। यानी जो फाइनल इलिप्स होना चाहिए वो ए, बी, सी और डी इन चारों पॉइंट से पास करना चाहिए। सो यही था इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो वीडियो को 2-3 बार देखना तो समझ आ जाएगा।